दोस्तों बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए इस वीडियो में जो है इतिहास के मुगल साम्राज्य से जुड़े 1526 से 1707 ईस्वी तक के जो है बाबर जो है 1526 से 30 तक रहा, इसका इतिहास इस वीडियो में जानने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बाबर से जुड़े बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट यहाँ से देख सकते हैं, दिया गया है कि भारत में मुगल वंश के शिलान्यासकर्ता जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म मध्य एशिया में हो स्थित छोटी सी राज्य फरगना में 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। ये जो है बाबर चगताई तुर्क वंश से संबंधित था। ये बाबर जो था इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को और ये फरगना में हुआ था, यानी कि राज्य का नाम था फरगना, वहीं पे हुआ था। और इसके बाद बाबर जो है ये चगताई तुर्क वंश से संबंधित था। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, यानी कि बाबर के जो है पिताजी का नाम मिर्जा था, यानी कि शेख मिर्जा था, और माँ का नाम जो था वो थी कुतलुग निगार खानम, ये इसके माँ का नाम थी। बाबर की धमनियों में मध्य एशिया के दो महान साम्राज्य निर्माताओं का रक्त प्रवाहित हो रहा था। वह अपने पिता उमर शेख मिर्जा को और से तैमूर लंग का 5वां वंशज और माता कुतलुग निगार खानम को की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। इसके बाद जो है देख सकते हैं, दिया गया है कि अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु उपरांत मात्र 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से बाबर फरगना का शासक बना। यानी कि जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गया था तभी 11 वर्ष का था बाबर, और उसी अवस्था में जो है 1494 ईस्वी में जो है वो अपने दादी के एहसान पर जो है वो दौलत बेगम, यानी कि दादी जो थी उसके नाम थी दौलत बेगम, और उसी की सहयोग से जो है बाबर फरगना का शासक बना वो। इसके बाद बाबर के मन में मध्य एशिया की राजधानी समरकंद को विजित करने की तीव्र उत्कंठा थी। उसने 1497 से 1501 और 1511 ईस्वी में समरकंद को विजित किया, किंतु वह समरकंद को अस्थायी रूप से अधिकार में न रख सका। इसके बाद जो है 1504 ईस्वी में बाबर ने जो है काबुल की दूरी को अधिकार में कर लिया, और 1507 ईस्वी में बाबर ने जो है अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लिया, यानी बादशाह कहलाने लगा बाबर जो है। और जब बाबर के हाथों से काबुल और समस्त राज्य निकल गया तो वह दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गया। जब बाबर दिखकाट नामक ग्राम के मुखिया की शरण पाई हुए था तो मुखिया की 111वीं वर्षीय माता ने उसे तैमूर लंग के भारत आक्रमण की कथा सुनाई। इस पर बाबर ने भी अपने पूर्वजों के इस कृत्य को दोहराने का संकल्प ले लिया, और बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भारत पर 5 आक्रमणों का उल्लेख किया है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजोर और भेरा प्रदेश पर किया, दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में, तीसरा 1520 ईस्वी में, चौथा 1524 ईस्वी में जो है, और 5वां 1526 ईस्वी में किया। चौथे आक्रमण के समय पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण का आमंत्रण दिया था। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। इसके बाद जो है तुगलक यानी कि तुलगमा युद्ध पद्धति और तोप खाने का प्रयोग बाबर की विजय के महत्वपूर्ण कारण थे। और 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांग को पराजित कर दिया। इस युद्ध की विजय से भारत में मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हुई, और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया, और विजय के बाद राजपूतों के कटे सिरों की ऊंची मीनारें बनवाकर गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने युद्ध के दौरान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए तमगा नामक कर से समस्त मुस्लिमों को मुक्त कर दिया था। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में जो है चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए। और इसके बाद जो है इतिहास का जो है मैराथन क्लास आने वाला है, जो कि लगभग जो है
1 घंटे के आसपास का होने वाला है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उस वीडियो में कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।